नमस्कार मित्रों, मैं अमित तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑसम एस्ट्रो ज्ञान में। आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास में पड़ने वाली बक्ष बारस के बारे में। बक्ष बारस का त्योहार भाद्रपद द्वादशी को मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियों को बछड़ों की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी के यहाँ गाय बछड़े ना हो तो किसी दूसरे की गाय या बछड़े की पूजा करें। यदि ऐसे भी उपलब्ध ना हो तो मिट्टी के गाय बछड़ा बनाकर उनकी पूजा करना चाहिए। पूजा में उनके ऊपर दही, भीगा हुआ बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ावें। रोली या हल्दी से तिलक करें। चावल दूध चढ़ावें। फिर बक्ष बारस की कहानी सुने। फिर मोठ बाजरा कुछ रुपए रखकर सासू जी को दे देवें। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खाना चाहिए। गाय का दही, दूध, गेहूं, चावल आदि नहीं खाना चाहिए। यह व्रत पुत्र प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। अपने कुंवारे लड़के की कमीज पर सातिया बनाकर पहनावे और कुएं को पूजे। इससे बच्चे के जीवन की रक्षा होती है। भूत प्रेत, नजर और रात के अचानक डर से बचत होती है। जिस साल लड़के का विवाह या लड़का पैदा होवे तो यह किया जाता है। इस दिन के एक दिन पहले 1.25 सेर बाजरा दान देना चाहिए। बक्ष बारस के दिन एक थाली में 13 मोठ बाजरे की ढेरी बनाकर उस पर 2 मुट्ठी बाजरे का आटा जिसमें चीनी मिली हो रख देना चाहिए और एक तियल और कुछ रुपए रखकर इस सामान को हाथ फेर कर अपनी सासू जी को देना चाहिए। तत्पश्चात बछड़े और कुएं की पूजा करना चाहिए। फिर मंगल गीत आदि गाना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं बक्ष बारस की कथा को। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के 7 बेटे थे। उनको एक पौत्र मतलब पोता या नाती भी था। एक दिन राजा ने सोचा कि एक कुआं बनाया जाए। उन्होंने कुआं बनाने के लिए आदेश दिया। जब कुआं खोदा गया परंतु उसमें जल नहीं आया, तब राजा ने पंडितों को बुलाकर उनसे पूछा कि हे प्रभु, क्या कारण है कि हमारे बनाए गए कुएं में पानी नहीं आया। तब ब्राह्मण कहने लगे, हे महाराज, अगर आप अपने नाती की बलि देंगे और यज्ञ करेंगे तो कुएं में पानी जरूर आ जाएगा। राजा ने प्रजा की पानी की समस्या को हल करने के लिए कहा कि ऐसा ही किया जाए और मेरे नाती की बलि दे दी जाए और यज्ञ की तैयारी की जाए। राजा के ऐसा कहने के बाद यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई और बच्चे की बलि दे दी गई। बच्चे की बलि देते ही वर्षा होने लगी और कुएं में पानी भरपूर आ गया। राजा ने जब यह समाचार सुना तो वह पत्नी सहित कुआं पूजने गए। उस दिन घर में साग सब्जी न होने के कारण उनकी नौकरानी ने गाय के बछड़े को काटकर उसी का साग बना दिया। जब राजा पूजा करके अपनी रानी सहित वापस आए तब राजा ने नौकरानी से पूछा कि हमारा गाय का बछड़ा कहाँ गया। तब नौकरानी कहने लगी, वह तो मैंने काट कर उसका साग बना दिया। तब राजा कहने लगे, हे पापिनी, तूने यह क्या किया। राजा ने उस मांस की हांडी को जमीन में गाड़ दिया और कहने लगे, जब गाय वन से लौट कर आएगी तो मैं उसको किस प्रकार समझाऊंगा। शाम को जब गाय वापस आई तो वह जहां पर बछड़े का मांस गाड़ा हुआ था उस जगह को अपने सींग से खोदने लगी। जब सींग हांडी में लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हांडी में से गाय का बछड़ा और राजा का नाती बाहर निकले। उस दिन से इस दिन का नाम बक्ष बारस पड़ गया और गायों तथा उनके बछड़ों की पूजा होने लगी। दोस्तों, आपको यह बक्ष बारस की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और आपके जो भी सुझाव हों वह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय शिव बाबा, जय जय सिया राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।